बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है पूरे पंजाब की, पाकिस्तान भर में बुरी सूरत हाल है। लाहौर तो आप समझ लें जो तबाही का मंजर पेश कर रहा है, हमने आज से पहले कभी जिंदगी में देखा नहीं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। लेकिन अब हुआ क्या है कि जब पाकिस्तान में जो अरेबियन सी से हवाएं आ रही हैं और बारिशें शुरू हो गई हैं और शदीद अगले 4 से 5 दिन तबाहकुन होने वाले हैं, भारत ने मकबूजा कश्मीर से दरियाए झेलम में भी पानी छोड़ दिया है और ये अब तक की सबसे खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई है। उन्होंने, आप देखिए कि पानी का रेला इस वक्त छोड़ा है जो इस वक्त तबाही लेकर वो आ रहा है। ये आज़ाद कश्मीर में इस वक्त दाखिल हो चुका है और मुजफ्फराबाद में इस वक्त दरियाए झेलम में पानी का जो बहाव है वो बढ़ गया है। और इसके बाद सूरत हाल ये है कि तमाम जगहों पर भारत ने फैसला किया है कि वो पानी छोड़ने के लिए जा रहा है। जितना इस वक्त नुकसान हो रहा है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये वो असल में मोमेंट्स थे जिसका भारत भी इंतजार कर रहा था। देखिए, भारत ने पंजाब के दरिया में पानी छोड़ा है और उसके बाद 3 दरिया जो बिपरे हैं, यानी रावी, चनाब और सतलज। अब आप सोचें कि दरियाओं के जो किनारे ये बस्तियां सारी, ये खास तौर पर अलीम खान की पाक व्यू सोसाइटी और दीगर जो हैं, ये इस वक्त बुरी तरह तबाह हो रही हैं। फसलें बुरी तरह ज़ेरे आब आ चुकी हैं और हज़ारों अफराद इस वक्त नकल मकानी कर रहे हैं, यानी लाहौर जैसे शहर में। अब आप ये सोचें, सोसाइटीज़ की इंतज़ामिया कह रही है, पाक व्यू और दीगर, जी हम आपका अजाला करेंगे। आप 1 करोड़ दफ़ा भी अजाला कर लेना, पहली तो बात आप कर ही नहीं सकते। आप किसी की उस तकलीफ का अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में कभी किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। घरों की गाड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें जो तबाह हुई, आप उसका क्या अजाला करेंगे। और ये बात छोड़िए, जो अगला सीजन आने वाला है जिसमें दरिया दोबारा बिफरने वाले हैं, क्योंकि इंडिया ने तो प्लान किया है कि उन्होंने पानी छोड़ना है, तो आप क्या बचा सकते हैं, क्योंकि आपकी सोसाइटी बेड के ऊपर बनी हुई है जो दरियाए रावी का बेड है। अब लोगों को कहा जाता है जी आपको पता नहीं था। देखिए, आम रूटीन के अंदर उन बेचारों का क्या कसूर है। अगर जब अप्रूवल की बात होती है, जब यहाँ पर मसला था तो उसकी सोसाइटी को अप्रूवल दिया ही ना जाता, एनओसी ना दिया जाता पाक व्यू को कि भाई यहाँ पर तो दरिया पर बेड है, उसके बेड के ऊपर आप ये काम कर रहे हैं। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो पानी तो आना है। लेकिन जब अप्रूव हो गया तो इसका मतलब आपने अवाम को ये बता दिया है कि भाई यहाँ पर सब कुछ ओके है, हम इसकी अप्रूवल दे रहे हैं। तो जब अप्रूवल दे दी है तो फिर अवाम ने किसकी तरफ देखना, उसने कहना है कि ठीक है जी अप्रूवल हो गई है सरकार की, तो फिर उसके बाद हम घर ले लेते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर लोगों को ये बात कहना कि जी ऐसा वैसा, ये नहीं है। अब इंडिया ने पानी छोड़ दिया, उधर मजीद तबाही आने वाली है। इधर रावी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बिपर चुका है, यानी कंट्रोल से इस वक्त बाहर हो चुका हुआ है और बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त, यानी आप सोचें दरिया चनाब का बड़ा रेला इस वक्त जंग में दाखिल हो गया है। और आप ये सोचें कि जो तबाही इस वक्त हमने सोचा था कि शायद नहीं आएगी, वो तबाही इस वक्त आने वाली है। देखिए, अगले जो 5 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होने के लिए जा रहे हैं। 2 सितंबर और 3 सितंबर तक खास तौर पर इस्लामाबाद और पिंडी में बहुत शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। अभी तक तो हम लाहौर को ज़्यादा मेन फोकस किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो तबाही आई है, आबादी बहुत बड़ी तादाद में, तकरीबन 1.25 करोड़ यहाँ पर लोग रहते हैं और ये बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये कभी हुआ नहीं है कि लाहौर में ऐसा मामला हमने देखा हो कि लोग अपने घरों को छोड़ कर जा रहे हैं। उनके घर पूरे का पूरा निचले, यानी जो एक पोर्शन है वो पूरे का पूरा ग्राउंड फ्लोर जिसको हम कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर पानी से भर गया है और लोगों को पता ही नहीं है। और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्होंने कहा है कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला हुआ था कि हमें इन्होंने बताया कि पानी नहीं आएगा। हमें 1 दिन पहले इंतजामिया ने कहा है कि हमने सारा कुछ चेक किया, पानी नहीं आएगा, कहते हम सो गए। उसके बाद हमें 1 घंटा पहले नोटिस दिया सबने कि आप घर छोड़कर चले जाएं, घर छोड़कर चले जाएं, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। आप बताइए, ये कहानी आप किसको करवा रहे हैं कि जी वो पानी नहीं आएगा या पानी आएगा। असल में पानी आना था और वो आकर रहना था और वो पानी आ चुका है। ये सारी की सारी कहानियां है कि पानी नहीं आएगा। आप अगर खाली ड्रोन उड़ा कर ही देख लें तो आपको पता चल जाता है कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से। लोगों को झूठ बोलते रहे नहीं पानी नहीं आएगा, ये तो सूरत हाल है। और 1 घंटे पहले फिर आकर सोसाइटीज़ में सबको कहा कि जी नहीं पानी नहीं आ गया, तो ये आ गया है, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। और जब सोशल मीडिया पर शोर मचा और चीज़ें तबाह हुई, सब कुछ हुआ, तो ये कहा गया कि जी अब हम अजाला करेंगे। क्या अजाला आपने करना है? यानी आप ये सोचें कि यहाँ पर जो
कोई भी शख्स है वो सेल परचेज को किस तरह देखता है कि अगले कुछ अरसे के अंदर लेट से ये सब कुछ हो जाता है, वो अपना घर बेचना चाहता है तो कहता है मैं यहाँ से बेचूंगा। आप बताइए उसको वो कीमत मिलेगी? कौन खरीदेगा? उनको पता है कि अगला सीजन आएगा, फिर पानी आएगा। आप हर सीजन में लोगों को निकालते फिरेंगे, फिर क्या होगा? ये सोसाइटी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, यानी लोग यहाँ पर रहेंगे ही नहीं। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। उनके घर तबाह हो गए, उनकी चीजें तबाह हो गई, फर्नीचर तबाह हो गया, गाड़ियां तबाह हो गई हैं और कोई इसको देखने वाला नहीं है। हम लोग हमेशा कोसते रहते हैं इंडिया को। भाई डैम बना लेने थे तो इंडिया पानी छोड़ता तो आप डैम को मुकम्मल तौर पर कवर कर लेते। बना लेने थे ना डैम, आपने किसने रोका था आपको? 78 साल काफी होते हैं किसी भी कौम को तरक्की के लेवल तक पहुंचाने के लिए। 78 सालों में आपने डैम नहीं बनाए। अब आप इंडिया को कह रहे, आप बताइए आप दुश्मन से कोई रहम की भीख मांगेंगे? आप इसराइल से रहम की भीख मांगेगा? मकसर औकात कहते हैं वो जी इसराइल ने इतनी तबाही कर दी, गजा में इतनी तबाही कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो जब इसराइल ताकत पकड़ रहा था, जब वो आ रहा था फलस्तीन में रहने के लिए, तो पहली बात उसको क्यों रहने दिया? और जब वो अपनी ताकत बढ़ा रहा था तो हम मुसलमान क्या कर रहे थे? हम लोगों ने अपनी ताकत क्यों नहीं बढ़ाई? क्यों हम साइंस में आगे नहीं गए? क्यों हमने टेक्नोलॉजी में आगे नहीं गए? वो थोड़ी तादाद में होकर चले गए। उन्होंने फोकस किया, टेक्नोलॉजी ली, उन्होंने पैसा बनाया, बिलियनर्स उनके बनाए, सारा काम किया। और हम लोग उनके साथ रहते हुए कोई ना असला ना टेक्नोलॉजी ना कुछ काम कर सके। हमारे पास दौलत कम थी, तमाम चीजें थी। मुसलमानों के पास अल्लाह ने क्या कुछ नहीं ज़खायर दिए। सो ये सूरत हाल कहना कि इंडिया ने ये काम कर दिया, उनने काम कर दिया। भाई अगले ने काम किया तो आप भी ये काम कर लेना। यही आप उसका अंदाजा करें। यही हमारी जगह अगर चाइना होता, करके दिखाता इंडिया ये काम, अगर वहां से पानी आ रहा होता, या यही हमारी जगह कोई और मुल्क होता सिंगापुर इंडिया करता, होता कोई और मुल्क इंडिया करता? कभी भी नहीं करता। आप करके दिखाते ईरान के साथ ये काम, वो आपको अगले बताते कि काम कैसे करना। सो अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारे पास चीजें सर से गुजर गई हैं। अब तो सिर्फ दुआओं पर आसरा है, उसके अलावा हमारे पास कोई आसरा है ही नहीं। आप इमेजिन करें कि 14 लाख से ज्यादा लोग हिट हुए हैं पंजाब में, और ये फिगर अभी बहुत कम है, इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। अब आप ये सोचें कि सूरत हाल अब संगीन होने वाली है। जो इंडिया से सैलाब अब आ रहा है और वो दाखिल हो चुका है, और वो पंजाब के दरियाओं में भी आ रहा है, और हर जगह पर आ रहा है। उन्होंने कसम खा ली है कि उन्होंने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना। उनके पास एक ही जवाब है कि भाई हम क्या करें, ओवरफ्लो हो रहा है, हमने तो ये काम करना ही करना है। वो तो हमें बल्कि कह रहे हैं कि शुक्र करो कि हमने भी डैम बनाए, हम जितना पानी रोक सकते हैं हमने रोका हुआ है। हम तो सिर्फ वो भेज से आपकी तरफ जो ओवरफ्लो कर रहा है, यानी यहाँ तक हमारे लिए एक बेइज्जती भरा पैगाम वो भेज रहे हैं। अब जो अगली बारिशें होने वाली हैं, आप सोचें वो रावलपिंडी, मरी, कटक, चकवाल, झेलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, सियालकोट समेत पूरे पंजाब में इस वक्त बारिशें होने के लिए जा रही हैं। और उसमें याद रखिएगा इस्लामाबाद भी बुरी तरह हिट होने के लिए जा रहा है। ना मियाँ वाली इस वक्त महफूज है, ना कोई और मकाम महफूज है। अभी ये जो करंट सूरत हाल हमने देखी है लाहौर की सोसाइटीज़ में, आप ये समझ लें खासतौर पर पार्क व्यू में, ये आप खुदा ना खासा अल्लाह कभी भी ना करे 8-8 फीट तक पानी आया है। रेस्क्यू की टीमें जो गई हैं, स्पेशली 11, 22 वालों ने, बेचारों ने इतनी मेहनत से काम किया है। लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है कि रावी में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें इजाफा होने के लिए जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए, एक तो इंडिया पानी छोड़ा, दूसरा अब ये बारिशें बड़ी तेजी के साथ इस वक्त हो रही हैं। सो लिहाजा बरेले आ रहे हैं, जब ये आएगा तो वो कहाँ भर जाएगा, वो सोसाइटीज़ में दाखिल होगा। तो जब सोसाइटीज़ में दाखिल होगा तो फिर यही सूरत हाल पैदा होगी। तो ये असल में इस वक्त नेशनल एमरजेंसी पाकिस्तान में इस वक्त नाफिज हो चुकी हुई है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, पुल टूट गए हैं। और जो सूरत हाल इस वक्त गाँव देहातों में इस वक्त हुई है, देखिए फोकस इस वक्त सारा मोस्टली हो गया है शहरों के अंदर। और आप ये देखिए, यही इंडिया हमारे साथ है, मौसम वहां पर बारिश है सब कुछ, लेकिन वहां ये तबाही नहीं हो पा रही जो आपके मुल्क में तबाही हो रही है। अब आप क्या कहेंगे? कहने को तो हम ये 1000 दफा कह सकते हैं कि जी वो इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया वैसा कर रहा है। आप जरा जाकर देखें तो सही उनकी तरक्की का लेवल क्या है, उन्होंने किस तरह चीज़ों को मैनेज किया, उनके डैम्स कितने बने, हमारे डैम्स कितने बने हैं। और इवन कि वो हमें यहाँ तक जताते हैं कि हमने तो समझ रहे बहुत सारा पानी स्टोर किया, हमने डैम ना बनाए होते तो हम तो आपके मुल्क में तो बहुत सारी तबाही आ जानी थी। हम वो 1990 से 88 से पता नहीं कब से कहते आ रहे इंडिया पानी छोड़ देता है, इंडिया पानी छोड़ देता है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। भाई इंडिया ने किया है तो आप क्या करने के लिए बैठे हुए हैं? आप भी तो कोई काम करें ना, कि आपने सिर्फ बातें करनी है। कब तक हम ये काम करते रहेंगे?
सो लिहाजा दुनिया ने तरक्की की और हम अक्सर औकात बात करते हैं कि जी स्विट्जरलैंड में आप जाकर देखें, उन्होंने जो आर्टिफिशियल ब्लैंकेट ग्लेशियर के ऊपर रखा है। आप ये सोचें, जो साइंसदान अब कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो सीजन की बारिश होंगी वो इससे 75% ज्यादा होगी। हमसे ये संभल नहीं पा रहा और नेक्स्ट हमने 75% क्या संभालना है। तो ये जरूरत हाल है कि अब सब कुछ टोटली मलिया मेट हमारा होता हुआ नजर आ रहा है और यही वो असल में परेशानी थी जिसका इदराक हमें था ही नहीं कि हमने कभी इसकी कोई तैयारी करनी है, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।